ऑडियंस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज थर्ड डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। और ये जो कैमरा है असल में ब्लर नहीं हुआ है, बस मेरे चेहरे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो वो सूर्य का प्रकाश वो इफ़ेक्ट दे रहा है। फोटोसिंथेसिस चल रहा है अभी मेरा, तो या अभी ये ऐसा ही कैमरा दिखेगा, तो नो वरीज। आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो कि एक ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है और इसी के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर क्या होता है ऑपरेटर्स। ओके, तो डे 1 डे 2 में हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट की कहानी और वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ठीक है, आज हम कोड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स क्यों है ऑपरेटर्स? दोस्तों, ऑपरेटर्स एक तरह से टूल्स है, जैसा कि आपको इमेजेस में ये दिख रहा होगा। ये एक तरह से टूल्स है जो कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन है उसमें काम आते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, बाई, एंटीवायरस, चुप हो जा, है ना, मॉड्यूलस, और भी बहुत सारे। जैसे कि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी चीज़ पे बड़ा छोटा देखने के लिए, ये इक्वल इक्वल है या नहीं है, ये सब देखने के लिए, तो इन सब के लिए ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो यही है हमारे ऑपरेटर्स। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्विक रिकैप ये है कि हम इसी का क्योंकि यूज़ करेंगे मेनली। देखो, वर का हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, वर जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है एक तरह से, पर यूज़ कर सकते हैं छोटे प्रोग्राम में। लेट और कॉन्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, सिक्योरिटी सिक्योर है यानी ज़्यादा। ठीक है, तो अब सबसे पहला आता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिंपल है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और हमारा मॉड्यूलस। ये बिल्कुल बेसिक से मैथ्स है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। ये मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था। चलो यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो लेट हमने लिया a इक्वल्स 5, नहीं 5 नहीं 10 लेते हैं, 10 लेते हैं। और फिर लेट लेते हैं b इक्वल्स 5। ठीक है, और यहाँ पे लॉग करते हैं। यार पता नहीं है मेरा लॉग बार बार ऐसा क्यों आ जाता है। अच्छा एक मिनट, ये वाला लॉग है क्या, दूसरा वाला लॉग है क्या? ओके, दूसरा वाला लॉग है शायद, तो पहले वाले लॉग में वैसा ही होता है। तो a प्लस बी करने पर क्या आएगा? a प्लस बी करने पर आएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा छोटे जा रहे होंगे आपके लिए, राइट? हाँ, तो बहुत ज़्यादा छोटे जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो 15 आया। 15 क्यों आया? क्योंकि हमने a प्लस बी किया है। a प्लस बी यानी 10 प्लस 5 15 हुआ। अगर मैं इसे a माइनस बी कर देता एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो फिर 10 माइनस 5 हो जाता, तो मतलब कि 5 आता। अगर वही मैं a इंटू बी करता तो मुझे 50 मिलता। अगर मैं a डिवाइडेड बाय b करता तो फिर मुझे 2 मिलता। ग्रेट। तो इस तरह से होते हैं हमारे एरिथमेटिक सिंपल ऑपरेशंस। ठीक है, इसके साथ में हमारा मॉड्यूलस और फिर ये हमें ज़ीरो मिल रहा है। मॉड्यूलस ज़ीरो मतलब क्या? मतलब ये कि डिवीजन जब हुआ तो फिर रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर कुछ है या नहीं है। जैसे कि अगर मान के चलो मैं 3 करता यहाँ पे b की जगह 3, तो 3 डिवाइडेड 10 मतलब कि हमें 3 3 ज़ा 9, तो 9 तो हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, एक, तो वो एक रिमाइंडर होगा और यही हमें मिल रहा है एक। तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, और जैसे जैसे हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते जाएंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो कभी भी इसको लेकर के दिमाग में नहीं लेकर चलना होता है कि अरे यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कोई क्वेश्चंस करे कि इस पर? नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करे, तो हम डायरेक्टली बढ़ते हैं फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब कि ये इक्वल हो गया, ठीक है, प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, इनटू इक्वल हो गया, डिवाइड इक्वल हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये बेसिकली वैसे ही है जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, बस इनका थोड़ा स्पेशल केस यूज़ होता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि मान के चलो मैंने इस बी को हटाया, ठीक है, ये मैंने इसे हटाया। अब मुझे कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो a की वैल्यू जो 10 है अभी, मैं चाहता हूँ कि ये 3 बढ़ के आए। ठीक है, 3 इसमें प्लस हो जाए, ऐड हो जाए। तो बजाय इसके कि मैं a इक्वल्स क्या करूँ, a प्लस 3 कर दूँ। ठीक है, a इक्वल्स a प्लस 3 कर दूँ। तो अगर मैं a प्लस 3 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 13, राइट? पर वही अगर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, मैंने प्लस इक्वल कर दिया, अरे इक्वल नहीं भाई, प्लस इक्वल कर दिया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मुझे तब भी 13 मिलेगा। तो एक तरह से ये शॉर्टकट तरीका है। a प्लस 3 की जगह मैं बस प्लस इक्वल 3 कर रहा हूँ, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। मतलब उसी सेम वेरिएबल में मैंने और एक डाल दिया। ठीक है, इक्वल टू तो आपके सामने ही है। इक्वल टू मतलब कि ये a में एक तो होता है, देखो इक्वल मतलब कि एक हो गया कि आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, राइट? कि अगर मान के चलो मैंने लिखा b इक्वल्स a, ठीक है, b इक्वल्स a लिखा, और अब अगर मैंने इसको नीचे किया और यहाँ पे मैंने b को कॉल किया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? देखो a की वैल्यू है 10, ठीक है,
और मैंने अभी a+3 कर दिया है, ठीक है। तो a+3 मतलब कि 13 होना चाहिए, राइट। और b इक्वल भी a कर दिया, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू हमें मिल रही है 13। मतलब कि जब मैंने b इक्वल्स a किया तो एक्चुअल में b के अंदर जो वैल्यू है वो a की वैल्यू ले ली उसने, ठीक है। पर एक्चुअल में यहाँ पे कॉपी हुआ है, ठीक है, कॉपी हुआ है। यही एक डिफरेंस होता है रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप में और इस तरह के डेटा टाइप में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू कॉपी हो गई है। मतलब कि ये जो 10 की वैल्यू है ये b में भी चली गई है। तो अब तो इसका मतलब अगर मैं b में किसी तरह की कैलकुलेशन करूंगा तो कोई चेंज होगा। देखो b में अगर मैंने कैलकुलेशन करी b माइनस इक्वल 4, ठीक है। b अगर मैंने माइनस इक्वल 4 किया तो पहले 13 है, 13 माइनस 4 9 हो जाना चाहिए, तो 9 हो गया, राइट। तो b अपने आप में सेपरेट वैल्यू है और a अपने आप में सेपरेट वैल्यू है। तो इक्वल टू ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू इसमें चले जाए, पर बराबर है के लिए मुझे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वल ऑपरेटर लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता, मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो चलो इसको हटाओ, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू ली थी। अब चलो मैं फिर से वापस हटाता हूँ, क्योंकि मैं अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स बता रहा हूँ ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं अभी का। हाँ, तो वही अगर मैं प्लस इक्वल की जगह माइनस इक्वल करूँ तो फिर यहाँ पे 7 हो जाना चाहिए, 7 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटू इक्वल करूँ तो फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पे डिवाइड इक्वल करूँ तो यहाँ पे 3.333333 आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, a डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, तो बस इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वैसे, ठीक है। यही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स गाइस, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और किसी तरह से कोई नेटवर्क इशू आ गया था तो इस वजह से मैंने देखा, चेक किया कि इसके आगे का रिकॉर्ड होने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन आवाज़ आती रहेगी, सॉरी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है। तो अब गाइस बात ये है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, ये चेक करते हैं कि दो वैल्यूज़ बराबर है क्या, दो में से कोई एक वैल्यू छोटी है, बड़ी है, ठीक है, क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, कोई वैल्यू का टाइप क्या है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, मेनली कंडीशनल्स में या लूप्स में ये ज़्यादा अच्छे से काम आते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं बहुत ही स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान के चलो, क्या 5 इक्वल है 5 से, क्या 5 जो है वो इक्वल है 5 से, 5 जो है एक्चुअल में इक्वल है 5 से, राइट। पर अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा दिया, दोनों साइड अभी इक्वल है, अभी ये जो है टाइप चेक नहीं कर रहा। अगर मैंने ट्रिपल इक्वल लगाया तो ट्रिपल इक्वल मतलब कि ये अब टाइप चेक भी करेगा। टाइप चेक करना तो यहाँ पे ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, दोनों ही नंबर हैं, तो यहाँ पे ट्रू देगा, राइट। पर क्या होता है अगर मैं इसे स्ट्रिंग में बदल देता, अगर मैं इसे स्ट्रिंग में बदल दूँ तो फिर यहाँ पे फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से ट्रिपल इक्वल काम करता है। ये स्ट्रिक्टली देखता है, भाई आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि मैं दिन के समय बना रहा हूँ, अक्सर मैं रात के समय बनाता था तो आवाज़ कम होती थी। तो ये जो ट्रिपल इक्वल है गाइस, ये चेक करता है दोनों साइड की वैल्यू बराबर है और दोनों ही साइड की वैल्यू जो है उसमें टाइप क्या है। अगर टाइप में कोई डिफरेंस हुआ, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, तो अब ये चेक करेगा टाइप में डिफरेंस है, अरे यार ये तो नागोबा है, तो फिर मतलब कि इसको ये डिफरेंट है तो इसीलिए इसको फॉल्स देना है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और साइन बनाया, ये है नॉट इक्वल, ये एफ छोड़ दो, ये मैंने ऐसे ही बनाया था तब जब वीडियो बना रहा था। तो ये नॉट इक्वल है, एक नॉट इक्वल है और एक नॉट इक्वल है, ठीक है, एक नॉट इक्वल है। ये दो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो ऑपरेटर्स हर वो चीज़ करते हैं जो ये करता है, पर जो आंसर है ना वो उल्टा देते हैं, आंसर उल्टा देते हैं, बस डिफरेंट आंसर देते हैं, बस इतना ही समझ लो। तो जो इक्वल में जो भी वैल्यू ट्रू आएगी उसको ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी ट्रिपल इक्वल में जो वैल्यू ट्रू आएगी उसको ये भी फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी ट्रिपल इक्वल में फॉल्स वैल्यू आ सकती है उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसके उल्टा काम करते हैं। कैसे करते हैं जरा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्रिपल इक्वल है ये दोनों साइड के नंबर्स को भी चेक कर रहे थे, साथ में टाइप्स को भी चेक कर रहे थे, तो हमें आंसर मिल रहा था फॉल्स, क्योंकि टाइप डिफरेंट है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल कर देता हूँ, तो नॉट इक्वल करने के बाद इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये उल्टा ही चलता है, ये उल्टा ही काम करता है। ये ऑपरेटर्स है गाइस, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे जाओ ना तो ये देखो ये गेट्स है, ये गेट्स के हिसाब से ही काम करते हैं। नॉट, अगर आपको नॉट गेट पता है, एंड गेट पता है, और गेट पता है, एक्स और गेट पता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कैसे काम करते हैं। कि ये जो है 0 है उसका उल्टा 1 ही देगा, ये और 1 है तो इसका ये 0 ही देगा। ये इसी तरह से काम करते हैं, सिग्नल से एक तरह से ऑन ऑफ के सिग्नल इस तरह से। अभी हम इस पर नहीं जा रहे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ है, लेकिन समझने के लिए बस इतना ही है कि जो ट्रू है उसका ये फॉल्स देगा, फॉल्स है उसका ट्रू देगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर, ये जो ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है।
तो गाइस, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं इसी पे बात कर रहा था कि ये जो उल्टा देता है, तो अगर मान के चलो मैंने इसको फिर से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो नंबर में कन्वर्ट करने की वजह से, क्योंकि ये इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल की तरह, अगर ये ट्रिपल इक्वल होता तो तब ये फॉल्स देता, राइट, ट्रिपल इक्वल होता तो ये फॉल्स देता, क्योंकि नहीं, ट्रिपल इक्वल होता तो ये ट्रू देता, क्योंकि नंबर जो है वो सेम है, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ ये सब करते करते। 5 जो है अगर मैं ट्रिपल इक्वल देता तो ये ट्रू देता, यहाँ पे ट्रू आता, अगर अगर ट्रिपल इक्वल होता तो ट्रू होता, ठीक है, और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ओके, नॉट इक्वल है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, जैसा कि मैंने बोला, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, पर हमें मेनली अक्सर यही वाला यूज़ करना होता है गाइस। ऐसा बोला जाता है हमेशा, मेरे को हमेशा यही बताया गया है कि ये जो इक्वल है या फिर जो नॉट इक्वल है, इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। मेनली ये नॉट इक्वल या ट्रिपल इक्वल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, हमने ये चीज़ को जाना। इसका यूज़ मेनली कंडीशनल्स में करते हैं, इफ एल्स में करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ग्रेटर देन और ये है हमारा स्मॉलर देन। ये क्या होते हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन? तो ये सिंपली चेक करते हैं कि कोई वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्या ये जो 5 है ये इस 5 से बड़ा है? क्या ये जो 5 है ये इस 5 से बड़ा है? तो ये बड़ा नहीं है, फॉल्स, ठीक है। पर क्या होता अगर मैं इसको इक्वल कर देता? तो क्या ये 5 इस 5 से बड़ा है? ये 5 इस 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन ये इक्वल तो है, तो इसीलिए ट्रू दे रहा है। क्या 10, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, 10, अरे 10, अबे ये क्या हो गया? ये मेरे पास जो कीबोर्ड है ना, इसके साथ मेरा हाथ नहीं बैठा है, पुराना वाला कीबोर्ड मेरा टूट चुका है। हाँ, तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जो 10 है वो 5 से बड़ा है, लेकिन यहाँ ये जो साइन है, ये साइन जिस तरफ भी होता है ये उसी से उस वैल्यू को कंपेयर करता है। तो फिर ये साइन क्योंकि अभी इस तरफ है, अगर मान के चलो ये साइन को मैं इस तरफ कर दूँ, ठीक है, अगर ये साइन को मैं इस तरफ कर दूँ तो फिर अब 10 जो है वो 5 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, तो इसीलिए ट्रू देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है मेनली इफ़ एल्स जैसे कि क्वेश्चंस में। एग्जांपल में दे देता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैंने बनाया लेट बी इक्वल्स 5, 56 नहीं 5। तो अगर मान के चलो कोई भी वैल्यू को कंपेयर करना है या एज कंपेयर करनी है, ये करना है, तो फिर तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ए, अगर ए है बड़ा बी से, तो फिर इसको ये जो है इस, पता नहीं ये जो कीबोर्ड है ये वैल्यू क्यों नहीं लेता है। तो क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, ये चेक करेगा। अगर बड़ा है तो फिर भैया लॉग, ओ माय गॉड, तभी मैंने जब किया था ट्रिपल तो फिर तब ये उल्टा दे रहा था। या जाके मुझे ऐसे ही वैल्यू क्यों देता है? अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है। लॉग ब्रो, कौन सा वाला लॉग है तू? कौन सा वाला लॉग है तू? हाँ, फिर से वही वाला लॉग आ रहा है यार, मेरे साथ ये खेल रहा है, पता है। लॉग, अब ये वाला लॉग आ जा। अब आया, वाह वाह वाह, ग्रेट। हाँ, तो फिर ये बोलेगा कि जो ए है वो ए जो है बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है, 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 ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं वैल्यू बदलने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एल्स यहाँ पे कर देता हूँ, एल्स यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉग के अंदर वैल्यू लिखता हूँ बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है। तो बी जो है ए से बड़ा है। अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ए जो है बी से बड़ा है। अब मैं अगर इसको 15 कर देता हूँ, अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो एल्स चलेगा। बी जो है ए से बड़ा है, इवन दो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स को चेंज नहीं किया, पर इसने चेक किया कि अच्छा क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, 15 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तो अब ये नीचे कोड चल जाएगा, मतलब इस कोड को भी छोड़ देगा, ये एल्स पे चला जाएगा कि एल्स में जो भी वैल्यू है ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एल्स में मैं कुछ भी लिखता ना तो वो उसको प्रिंट कर देता, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। मान के चलो यहाँ पे 100 में कर देता, 100, ठीक है। क्या ए जो है वो बी से बड़ा है? ए जो है बी से बड़ा है, 15 से बड़ा है। वही अगर मैं इसको 150 कर देता तो बी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। क्या हो अगर मैं इक्वल कर दूँ तो बी जो है अभी भी ए से बड़ा है, ठीक है। क्या हो अगर मैं इसको 100 कर दूँ? अगर मैंने इसको 100 कर दिया तो ए जो है बी से बड़ा है, क्योंकि पहली वाली जो वैल्यू है वो ट्रू हो गई, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यू है वो ट्रू हो गई, तो ए जो है बी के बराबर है। सो दैट्स द थिंग, दिस इज हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क। चिल फ्रेंड, स्ट्रिक्ट फ्रेंड, कभी कभार मुझे नहीं समझ आता कि ये एआई जो है मेरा वो कहाँ से फोटो लेके आता है, कहाँ से ये डेटा डालता है। मैं बस उसे स्क्रिप्ट दे देता हूँ और वो उसे बोल देता हूँ कि भाई प्रेजेंटेशन बना दे। हालांकि इमेज अच्छी है, पर मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पे इसने चिल फ्रेंड और स्ट्रिक्ट फ्रेंड का क्या किया है। शायद ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वल जो है ये चिल है, पर ट्रिपल इक्वल जो है ये चिल नहीं है, ये बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं। इस तरह से हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये होते हैं गेट, राइट, ये होते हैं वो गेट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, बस यही 3 आते हैं, ठीक है। नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। कैसे कैसे हम इसको डिनोट करते हैं? एंड ऑपरेटर में बस एंड आता है,
एंड आता है, और में बस ये 2 लाइनें आती है, जो आपका जो बैक स्पेस बटन है ना उसके जस्ट नीचे वाला जो बटन होता है वो होता है, और फिर हमारा ये नॉट है, ठीक है। ये है 3 ऑपरेटर्स जिनका हम यूज़ करते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो इसके बेस पे आती है, ठीक है, इसके बेस पे। तो अगर मैंने इसके क्वेश्चंस बना के रखे होंगे तो फिर मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा, तो नहीं, मैंने कोई क्वेश्चंस इसके बना के नहीं रखे, कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ के यहाँ कोड कर लेते हैं, कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो गाइस तो अब मान के चलो मैं क्या करता हूँ, लेट जो है उसमें इज स्टूडेंट इक्वल ट्रू कर दूँ, ठीक है। स्टूडेंट जो है लेट हैज़ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप गया है, ठीक है। मान के चलो कोई ऐसी स्कीम आई है गवर्नमेंट के थ्रू कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप देना है, राइट। 75% के ऊपर वाले स्टूडेंट को लैपटॉप देना है। तो अब ये चेक किया जा रहा है कि क्या स्टूडेंट के पास लैपटॉप है, क्या स्टूडेंट को लैपटॉप मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम करेंगे लॉग, भाई फिर से नहीं, लॉग इनटू, हाँ चलो ठीक है। यार ये 2 लॉग इसने बनाया कैसे, मेरे को ये जानना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसने कैसे किया ये, ठीक है। तो इस स्टूडेंट, ओ नो, इस स्टूडेंट एंड ऑपरेटर, ये एंड लग गया, हैज़ लैपटॉप, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट के पास लैपटॉप है, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे अगर ट्रू फॉल्स है मतलब कि अगर इधर साइड 1 है और इधर साइड 0 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए। अगर हम वापस से जाए इस डायग्राम में, तो एंड ऑपरेटर पे अगर इधर साइड 1 है, मैं इसको इमेज को, ओके गाइस, इस इमेज को मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ। तो अगर मान के चलो इधर मेरे पास ट्रू है, ठीक है, और इधर मेरे पास फॉल्स है, तो मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। क्या मुझे फॉल्स मिल रहा है, हाँ मुझे फॉल्स मिल रहा है। तो मान के चलो अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास लैपटॉप यस आ गया है, तो फिर इसको मैं करूँगा ट्रू, राइट। तो अगर मैं इसको करूँगा ट्रू, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए। अगर मैं वापस जाता हूँ, तो अगर स्टूडेंट है उसके पास लैपटॉप है, तो फिर यहाँ में ट्रू मिलना चाहिए, ट्रू मिल गया। क्या होता अगर हम ये करते कि स्टूडेंट है ही नहीं हमारे पास, लैपटॉप तो है पर स्टूडेंट ही नहीं है हमारे पास, स्टूडेंट खत्म हो गए। तो फिर वापस से जाते हैं, क्या होता अगर हमारे पास स्टूडेंट नहीं है यानी 0, और अगर हमारे पास लैपटॉप है तो फिर हमें फॉल्स मिलना चाहिए, तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। सो दैट्स द थिंग, इसी तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे और गेट लगा देता हूँ, ठीक है, और गेट लगा देता हूँ, तो अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, राइट। तो अगर मान के चलो यहाँ पे वैल्यू और गेट में देखो, और गेट में अगर यहाँ पे फॉल्स है वैल्यू, और फॉल्स मतलब 0, ठीक है, और ट्रू मतलब 1, ये होता है। तो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि मुझे आंसर मिलना चाहिए ट्रू, आंसर मुझे मिलेगा ट्रू, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे पास दोनों ही, मेरे पास ना स्टूडेंट है और ना ही मेरे पास लैपटॉप है, तो क्या होगा। अगर मेरे पास स्टूडेंट भी नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है, तो देखो 0 0, इसका वैल्यू 0, तो इसलिए मुझे फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से ये गेट्स काम करते हैं। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देखो, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेकिन इसी तरह से बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, तो इसमें ये एंड गेट और गेट ऐसे ही इन्हीं का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं ये। तो ये गेट अगर आपके दिमाग में है, ठीक है, गेट को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि देखो ये जो एंड गेट है, आपको बस एंड गेट को अच्छे समझ लेना है, फिर और गेट तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, पहली लाइन की वैल्यू, फिर 1 1 की भी वैल्यू सेम है। बस यहाँ पे चेंज है कि जब यहाँ पे फॉल्स होता है, यहाँ पे ट्रू होता है, तो यहाँ पे फॉल्स आता है, जब यहाँ पे ट्रू होता है, जब यहाँ पे फॉल्स होता है, तो हमें फॉल्स मिलता है, ठीक है। तो मतलब फॉल्स 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 ट्रू, इस तरह से भी लोग लाइन से भी याद करते हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ा है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये गेट्स जरूर आए होंगे लाइफ टाइम में कभी ना कभी, तो उन्होंने ये जरूर रटा होगा। तो अगर आपको रटा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो रटनी पड़ती है, तो ये एक बार दिमाग में बैठ गया, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं, या फिर वैल्यू आप बार बार इनका यूज़ करते हो तो फिर दिमाग में बैठ ही जाता है, तो इतनी टेंशन नहीं जाती है। तो हाँ, ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब कि वैल्यू में या तो कोई चीज़ इंक्रीमेंट कर देना, प्लस से बढ़ा देना, या तो माइनस माइनस से बढ़ा देना। कैसे, क्या, चलो समझते हैं। तो अगर मान के चलो मैंने दिया लेट, ठीक है, लेट दिया काउंट, काउंट दिया मैंने 5, ठीक है। अब मैंने लेट दिया काउंट, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मैंने किया काउंट प्लस प्लस, ठीक है, मैंने किया काउंट प्लस प्लस, और अब मैंने दिया लॉग मैंने दिया काउंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आ रही है 6, इसकी वैल्यू आ रही है 6। वही अगर मैं क्या करता, यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस प्लस कर देता, सामने प्लस प्लस रख देता, तो इसकी वैल्यू आ रही है तब भी 6। तो अल्टीमेटली ये कर क्या रहे हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब है। सिंपली भाई मतलब यही है कि ये बस इंक्रीमेंट कर देते हैं, और माइनस माइनस वाले ऑपरेटर क्या करते हैं, ये डिक्रीमेंट कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, ये एक एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस माइनस कर दिया तो ये 4 हो जाएगा। वही अगर मैंने माइनस माइनस पीछे लगाया, माइनस माइनस पीछे लगाया, ठीक है,
तो फिर ये तब भी 4 हो जाएगा। अब ये कैसे कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो दोस्तों ये जो प्लस प्लस है ना, अगर प्लस प्लस सामने है, अगर मान के चलो ये जो ऑपरेटर है ये प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर ये सामने की तरफ है, वेरिएबल के सामने है, तो फिर इसका मतलब कि ये कैलकुलेशन पहले करेंगे, प्रिंट बाद में करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पहले करेंगे, प्रिंट बाद में करेंगे। और अगर ये ऑपरेटर जो है ये उस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके पीछे लग रहे हैं, तो मतलब ये प्रिंट पहले करेंगे और कैलकुलेशन बाद में करेंगे। कैसे, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे होने चाहिए जो कि मुझे बहुत ही इजीली बताएंगे। नहीं, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन रखा ही नहीं है, ताज्जुब की बात है कि मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, तो गाइस इसका कैसे यूज़ करेंगे, देखो चलो मैं समझते हैं अभी इसको। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको काउंट को हटा देता हूँ, अभी मैं पूरी तरह से हटा देता हूँ, और इसके अंदर मैं करता हूँ प्लस प्लस। ठीक है, तो अब मुझे मिल रहा है 6। ठीक है, अब अगर मैं इसको पीछे लगा देता हूँ प्लस प्लस, तो मुझे मिल रहा है 5। समझ में आया क्या हो रहा है? जब मैंने प्लस प्लस सामने लगाया था तब मुझे मिल रहा था 6, और जब मैंने प्लस प्लस पीछे लगाया तो अब इसने सीधे सीधे काउंट की वैल्यू ही प्रिंट कर दी। लेकिन अभी ये 6 हो गया एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन इसे प्रिंट नहीं किया गाइस, प्रिंट नहीं किया। अगर मैं मान के चलो फिर से लॉग लिखता हूँ, ठीक है, लॉग, और फिर से मैं लिखता हूँ काउंट, तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हो गई है 6। समझ आया? देखो जब मैंने काउंट पहले मैंने जस्ट लेट के साथ में इसको डिक्लेयर किया, और फिर इसके बाद में मैंने इसमें वैल्यू डाली। ठीक है, मैंने अब इसमें जो वैल्यू डाली है 5, तो 5 जो है वो पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद में इसमें एडिशन हुआ 1 का एडिशन हुआ। जब इसमें 1 का एडिशन हो गया है तो अब उसके बाद हमें इसने पहली बार में इस यहाँ पे प्रिंट उसने क्या किया, यहाँ पे उसने प्रिंट किया 5। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये ऑपरेटर जब सामने होता है तब वो सिचुएशन बनती है कि ये पहले ही एडिशन कर देगा। अब क्योंकि इसमें एक एडिशन हो चुका है, ठीक है, प्रिंट कर दिया इसने 5 इसने प्रिंट कर दिया था यहाँ पे। अब जब इसने एडिशन कर दिया तो उसके बाद जब मैंने फिर से इससे पूछा कि भाई काउंट की वैल्यू बताओ, काउंट क्या है काउंट, तो फिर इसने 6 दिया। क्या होता अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग फिर से करता, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता, प्लस प्लस काउंट, ठीक है, पहले वैल्यू 5 है, ठीक है, उसके बाद 6 हो गई, 6 के साथ में अब एक और वैल्यू बढ़ गई, तो मतलब कि 7 हो गई, राइट, 7 हो गई। तो इसका मतलब अब यहाँ पे वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, तो 5 के साथ में यहाँ पे आकर के एक्चुअल में वैल्यू 6 हुई। ठीक है, 6 हुई, फिर 6 के बाद में ये जो 6 है, 6 के बाद में ये प्रिंट हो गई। ठीक है, 6 के बाद में प्रिंट हो गई पहले 5, ठीक है, उसके बाद 6 से प्लस हो जाने के बाद यहाँ पे आकर के वैल्यू एक और बार बढ़ी, यानी कि 6 + 1 हुआ, यहाँ पे 6 हो गई वैल्यू, इसके बाद 6 + 1 हुई, और तब जाके यहाँ पे 7 हुई। तो इसलिए यहाँ पे इसने 7 प्रिंट किया, और क्योंकि यहाँ पे 7 वैल्यू ऑलरेडी है तो फिर इसने यहाँ पर हमें 7 वैल्यू दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें 577 मिला। सिमिलरली जब माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस भी ऐसे ही होगा। तो मान के चलो अगर मैं इसको बस मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको अभी मैं सिर्फ काउंट प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, काउंट मैंने प्रिंट किया, 5 आया। क्या हुआ अगर मैं इसके सामने माइनस माइनस लगा देता हूँ, तो अगर मैंने माइनस माइनस लगाया तो मुझे 4 मिल रहा है। 4 क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले कैलकुलेशन हो गई। पहले कैलकुलेशन क्या हुई, 5 - 1, तो 5 - 1 हुई, और फिर इसने प्रिंट भी कर दिया। काउंट तो था ही, अगर मैं माइनस माइनस लगाता थोड़ी ना प्रिंट होता, तो काउंट तो रखना ही पड़ेगा। तो इसने 4 प्रिंट किया। क्या होता अगर ये माइनस माइनस पीछे होता, अगर मैंने माइनस माइनस पीछे रखा होता तो पहले ही प्रिंट कर देता 5, तो इसने 5 पहले प्रिंट कर दिया। कैलकुलेशन बाद में, मतलब अभी ये माइनस हो चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में ही है, मतलब कि ये जो है अब जाके इसने पहले प्रिंट कर दिया 5, और फिर उसके बाद में ये अब माइनस कर रहा है 1। ठीक है, माइनस कर रहा है 1, पर अब मुझे उसके लिए एक और बार इसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको एक और बार प्रिंट करूँगा काउंट, ठीक है, तो तब इसकी वैल्यू आएगी 4, राइट। अगर मैंने इसको वैसा ही रहने दिया, कुछ नहीं किया, इसको मैंने वैसे ही रहने दिया, और फिर से मैंने लॉक किया, और फिर मैंने इसको काउंट माइनस माइनस, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस सामने करता हूँ। ठीक है, काउंट माइनस माइनस काउंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 हुई है, राइट, यहाँ पे जो वैल्यू है 4 हुई है। तो अब क्योंकि ये माइनस माइनस सामने लगा है, मतलब कि ऑपरेशन पहले हो जाएगी, मतलब ये 4 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जानी चाहिए 3, राइट, और हमें ये प्रिंट भी कर देगा। 4 की जगह यहाँ पे 3 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। भाई मेरा ईयरफोन क्यों फिसल रहा है? चलो ठीक है, समझ में आ गया गाइस। बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल था, और एक्चुअल में इसका यूज़ लूप्स में किया जाता है, मेनली लूप्स में। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमें प्रिंट करनी है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो मैं जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर लेट i = 1, ठीक है, फॉर लेट इक्वल्स i, ठीक है, तो लेट i = 1, ठीक है, और फिर i जो है वो 21 तक के मुझे चलाना है। मान के चलो 21 तक के मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक के मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है, और वही अगर मैंने इसको किया i ++, जब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा, लॉग आ जा।
अरे भाई आजा, हाँ, और फिर इसके अंदर मैं करूँगा प्रिंट आई। तो अब यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा लाइन से नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। तो इस तरह से ये काम आता है। ये जो अभी हमने इंक्रीमेंट किया ना, ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, ठीक है। क्या होता है, ओके गाइस, फिर से मुझे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं आज के दिन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार कट्स मारने पड़ रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड होने में दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मैं चेक कर जरूर करूँगा, लेकिन ये वीडियो तो अपलोड करनी ज़रूरी है। तो मैंने आपको फॉर लूप का एक एग्जांपल दिया जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि ये जो यूनरी ऑपरेटर्स है ये कैसे काम करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल, राइट। तो अब हम जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स बहुत ही अनयूजुअल केसेस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक एग्जांपल दे के रखा है वोट का, तो हम इसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हैं? काश मैंने और क्वेश्चंस लिखे होते, तो फिर मेरे लिए आपके लिए ना ढूंढना बड़ा इजी हो जाता, पर नहीं, मैंने ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है, वरना यहाँ पे मैं करता। पर क्या करें, ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा भी हो जाता उस चक्कर में, अगर मैं ऑपरेटर्स ही समझाने लगूँ तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसी पे करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं। क्या है टर्नरी ऑपरेटर्स? ये असल में एक लाइन का शॉर्टकट है गाइस, एक तरह का इफ एल्स ही है। जैसे इफ एल्स मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, तो उसी तरह से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं चलो समझते हैं। तो एक्चुअल में मैंने लिया लेट एज, मुझे वोटिंग चेक करनी है, राइट। तो कोई 18 ईयर्स का हुआ है या नहीं हुआ है उसको मुझे चेक करना है। और लेट रिजल्ट इक्वल एज इज़ स्मॉलर देन इक्वल 18। अगर एज जो है वो 18 से कम है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कैन वोट और कैन नॉट वोट, ठीक है। मुझे चेक करना है कैन वोट और कैन नॉट वोट। तो अगर मुझे ये मिल जाता है कैन नॉट वोट, ठीक है, ये इफ एल्स की जैसे कंडीशन है, यानी ये इफ़ वाली कंडीशन है, ये एल्स वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे लॉग यहाँ पे लॉग करेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो अब चला देखते हैं, चेक करते हैं। जो एज है वो 18 है। अगर एज 18 है तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमें आ रहा है कैन वोट क्यों? क्योंकि जो एज है उस पर्सन की जो एज है वो 18 है। क्या होता अगर हम इसे 10 कर देते तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन चल जाती, कैन नॉट वोट, ये वोट नहीं कर सकता। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स इसी तरह से काम करते गाइस कि टर्नरी ऑपरेटर्स में यही देखा जाता है, मतलब ये शॉर्टकट है इफ एल्स के। ये देखता है दोनों कंडीशंस में एक तरफ हम वैल्यू की ऑपरेशंस रखते हैं, एक तरफ ऑपरेशंस रखते हैं, दूसरी तरफ हम उसकी जो भी कंडीशंस है उसको रख देते हैं कि भाई देखो, यानी ये होने पर ये होगा, ये होने पर ये होगा, ठीक है। मेनली ये बड़े क्वेश्चन जब हम करेंगे बहुत ज़्यादा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं मेनली टाइमिंग देख रहा हूँ कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर्स का मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं इसके क्वेश्चंस ही करे जाए। इवन अलग अलग ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस करने पर ज़्यादा फायदा मिलेगा रैदर देन कि बस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख के, राइट। तो और तो कुछ नहीं बचा है ना, आई थिंक, हाँ, और कुछ भी नहीं बचा है। मैं जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ओके, मैंने इसके बारे में शायद पिछले वीडियो में नहीं बताया था। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ये क्या होता है? ये सिंपली कुछ नहीं है, ये देखो, ये जो प्लस ऑपरेटर है ना उसका यूज़ करके ये होता है। क्या करते हैं, मतलब कि मुझे नहीं पता, शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, आई थिंक मैंने नहीं बताया था, राइट, नहीं बताया था, कोई बात नहीं। तो लेट जो है अगर मैं नेम कर दूँ, नेम मैंने कर दिया आकाश, ठीक है। नेट जो है मैंने नेम कर दिया आकाश, और अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और फिर उसके अंदर मैंने लिखा नेम +5, ठीक है। अगर मैंने प्लस के तरह इसको 5 कर दिया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये तो स्ट्रिंग है, नेम तो स्ट्रिंग है, और ये 5 जो एक नंबर है, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? असल में यहाँ पे वैल्यू आएगी आकाश 5, क्योंकि 5 को भी ये जो है स्ट्रिंग साथ में अपने साथ में लेकर कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब कि वैल्यूज़ को ये अपने हिसाब से बदल देता है। तो अगर मैंने इसमें नेम की जगह यहाँ पे नेम और फिर एज कर दिया, लेट एज इक्वल 25। अब यहाँ पे 25 एज है, राइट, यहाँ पे एज 25 है। तो अगर एज 25 है तो यूजुअली अगर नंबर होता तो यहाँ पे 30 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 255 आ जाएगा, और ये भी स्ट्रिंग की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी स्ट्रिंग बन गया गाइस, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रिंग है। अगर मान के चलो मुझे इसको एक्चुअल में जोड़ना है तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा 30 वैल्यू। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, सिंपल सा। और इसके थ्रू अब हमने, या नल अनडिफाइंड, मैंने अच्छे से आपको पहले ही समझा दिया था पिछली बार कि क्या होता है। तो या इस तरह से ये वीडियो बहुत ही जल्दी मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मुझे इस वीडियो को बनाते टाइम। तो मुझे चेक करना पड़ेगा बिहाइंड द सीन क्या चक्कर चल रहा है। खैर, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, राइट। और बस यार, सब्सक्राइब करो इस चैनल को गाइस, सब्सक्राइब। ये जो पट्टे को बनाया ना, ये जो पूरा का पूरा जो ये गोलू मोलू से शख्स को बनाया है, इसको अप्रिशिएट करो। और एक्चुअल में तुम्हें घंटी बजानी है नहीं बजानी कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब तो करो, लाइक तो करो, राइट, शेयर तो करो, बताओ लोगों को कि एक बंदा है जो खुद भी सीख रहा है, तुम्हें भी सिखा रहा है।
सिंपल भाषा में, ठीक है। तो देविन लैब ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाता रहेगा, धीरे धीरे आपको समझाता रहेगा। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। बाय।